अस्सलाम वालेकुम जी, साराना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगले 8-10 दिन में पीटीआई के हामी सहाफ़ियों और पीटीआई के हामी स्पेशली ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन होने जा रही है, जिसमें उनको गिरफ़्तारियों का सामना हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ FIRs कट सकती हैं, उनके बहुत सारे कमज़ोर पहलुओं को सामने लाया जा सकता है। और ये मेरा ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून का ये पसंदीदा काम नहीं है, ना वो ये ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उन पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये ज़बान बंदी कराई जाए, चूँकि ये वो लोग पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इदारों के ऊपर जो सख्त तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अब वो शायद बात उन इदारों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मेरी इत्तलात है कि इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, फिर इस तरह और बहुत सारे लोग, सदीक़ जान, मलिया हाशमी और सलमान आबिद और इस तरह के बेशुमार लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई देखने में आएगी, और ये बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं, मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं, FIA भी उन्हें तलब कर सकती है। यही सब कुछ माजी में होता रहा है और पीटीआई की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि उसने अपने मुखालफिन का गला दबाया मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए। यही कुछ आने वाले दिनों में आपको मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से होता देखेंगे, यानी सहाफ़ी हर तरफ से, दोनों तरफ से पिसने में आएंगे। इस हवाले से फहरिस्तें बन गई हैं। फिर जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और इदारों के ऊपर वो बाहर बैठ के जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी FIA हरकत में आ चुका है। ऐसे लोगों को की निशानदेही की जा रही है, उनका ये देखा जा रहा है कि ये लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ का पर्चे होंगे, उनका नाम ECL में से भी डाला जा सकता है, और उन्हें और तरह से जो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उनको भी इस हवाले से थोड़ा सा उनको पकड़ा जा सकता है, उनको खींचा घसीटा जा सकता है, ताकि वो लोग प्रेशर डालें, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो कुछ कैंपेन कर रहे हैं वो ना करें। वो इसमें एक बात ज़रूर है कि उन पाकिस्तानियों के नाम पे और उन पाकिस्तानियों के बेस में और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये हाइब्रिड वार का हिस्सा हैं, और वो 5th जनरेशन वार का हिस्सा बन के इदारों को ख़राब कर रहे हैं, इदारों को अवाम में इदारों के हवाले से नफ़रत पैदा कर रहे हैं, और अवाम में और इदारों में एक तफरीक फासला पैदा कर रहे हैं। ये एक खौफनाक बात है। इस पे खैर इदारों को भी सोचना चाहिए कि खाली पीटीआई और पीटीआई की लीडरशिप अगर ये कर रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे एंड से भी हो रहा है तो फिर एक्शन बराबर होना चाहिए, ताकि किसी को ये कहने का ना मौका मिले कि इदारे का जानिबदारी से एक्शन ले रहे हैं। दोनों जानिब से होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे पूरे पाकिस्तान के, और उनकी अज़मत और हुर्मत जो है वो हम सब का फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम।